तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 8 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तीनों की तीनों अपने हॉल में खड़े हुए होते हैं। तभी जब उनसे कहने लगता है जो स्पाइडर है वो किस्मत से ही मेरे दुश्मन बने हुए हैं और हमेशा मेरे दुश्मन बने रहेंगे। और तभी लिन उससे पूछती है अच्छा तुम ये बताओ मुझे तुम इसके बारे में और क्या जानते हो। और तभी दूसरी तरफ मन में सोच रही होती है क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि एक साथ तीन एबिलिटीज को मास्टर कर ले। ये थोड़ा बैड है। आखिरकार ये बंदा है कौन और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसकी पावर देखने के बाद लिन मियाओ की तो होश ही उड़ गए हैं। तभी दियागो इससे कहने लगता है क्या तुम दूसरों का दिमाग पढ़ना नहीं जानती हो तो तुम अपने आप से गैस लगा लो मतलब तुक्का लगाओ। तभी जो लिन मियाओ है वो दियागो उनसे कहने लगती है तुम इस तरीके से मुझसे मत बात करो। और दूसरे मन में सोचते हुए बोलती है कि इसके बारे में सोचो ही मत, ये एकदम बेकार नल्ला बंदा है जो कि मुझे कुछ नहीं बताने वाला। तभी जियाविन अपना मोबाइल उठाता है और चेक करता है कुछ और उससे वो लगता है शिट अब मेरा टाइम हो चुका है, मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना है। अगर तुम कहीं पर नहीं जा रही हो तो इस घर की साफ सफाई कर लेना। वांगी ये देख के वहीं पर सन्नाटे से खड़ी हुई होती है और कंफ्यूज होती है भाई ये कर क्या रहे हैं, ऐसा वो बोल रही है। और तभी लिलिया उससे कहने लगती है कि अभी अभी मुझे एसोसिएशन ने एक नोटिफिकेशन भेजा है कि इस सिटी की जो सर्विस है आज पूरी की पूरी जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब कुछ क्लोज है, तो तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो जावेद बहुत ही ज्यादा शौक होता है और उसके चेहरा देखने लायक होता है बिल्कुल। और तभी लीना उससे कहने लगती है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मोबाइल पर चेक कर सकते हो और ये सब कुछ लेना देना स्पाइडर से है। और तभी जावेद वहाँ की न्यूज पढ़ता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो भी सिटी में हंगामे हो रखे हैं वो स्पाइडर से रिलेटेड है। और तभी उसकी समझ जाती है। और तभी हमें जियाओ बयान का दिखाया जाता है एकदम कतई बॉडी बिल्डर वाला रूप और कहने लगता है मैं एक इमोर्टल हूँ और मेरी पूरी पूरी लाइफ में या तो स्पाइडर जिंदा रहेंगे या तो मैं रहूंगा। तभी अचानक से हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी स्पाइडर गर्ल को जो कि वहाँ पे छींक रही होती है क्योंकि जो हमारे इमोर्टल जियाओबेन है वो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये आराम से बैठकर मस्त चाय वाय पीने टीवी भी देख रही होती है। और तभी बोलती है अचानक से आखिरकार मुझ पर कौन गुस्सा कर रहा है मेरे पीठ पीछे। और हमें दिखाया था वो अपना मुंह पोंछती है और तभी अचानक से उसके घर पर कोई हमला कर देता है। ये बिल्कुल ये वाली मूवी एक्शन वाली मूवी लग रही है मेड वाली। और जो मेड वहां पर आई होती है वो उससे कहने लगती है अपने सारे के सारे हथियार वहीं पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ एसोसिएशन की तरफ से। और यह कॉम्बैट सेक्शन की चीफ सेक्रेटरी और लेवल 4 की इसकी पावर है। तभी स्पाइडर उससे कहती है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो एसोसिएशन के कुत्ते हैं मेरी काममैन अपनी नाक अड़ाने के लिए आ जाएंगे। मैं तो यहाँ पर छुपने के लिए आई थी लेकिन तुम मुझे फिर भी ढूंढ सकते हो। और तो और जो हमारे क्यूट लिटिल सिस्टर है वो सच में मेरे वेपन्स को डाउन करना चाहती है। तभी जो मेड होती है वो उससे कहने लगती है बिल्कुल क्यों नहीं। और तभी वो लिटिल स्पाइडर होती है वो उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करती हूँ और जो मेरे वेपन है वो तुम रख सकती हो। और तभी जो स्पाइडर होती है स्पाइडर क्वीन जो भी कह लो उससे वो अपने सारे के सारे स्पाइडर को रिलीज कर देती है। तभी जो मेड होती है वो सस्पिशियस होती है और उससे कहने लगती है तुम क्या कर रही हो और अपनी दोनों की दोनों गन उसके सामने तान देती है। और तभी जो स्पाइडर उससे कहने लगती है जो मेरे वेपन है वो मेरे लवली बेबीज हैं, मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा था करने के लिए अपने हथियार को डाउन करना। और तभी वो मेड भड़क जाती है और बोलती है अब जब तुमने मुझसे कोऑपरेट करना रिफ्यूज कर दिया है मना कर दिया है तो मैं सिर्फ तुम्हें मार ही सकती हूँ। और वो मेड उस पर शूट कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उस स्पाइडर क्वीन के तो अबे तेरे बीच में छेद हो गया। और हमें दिखाया था जो मेड वहां पर हंसने लगती है उसको हिट करने के बाद, लेकिन जो स्पाइडर क्वीन की बॉडी है उसके अंदर स्पाइडर फिर से निकलने लगते हैं जो कि देखने में बहुत घिनौना बड़े मैं क्या ही बोलूं मतलब बेकार लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्पाइडर क्वीन होती है वो ऑटोमेटिकली स्पाइडर्स की मदद से हील होना स्टार्ट हो जाती है जो कि देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। ये देख के वो मेड भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और तभी स्पाइडर क्वीन उससे कहने लगती है हे लिटिल सिस्टर क्या तुम्हारा जो खेलना वेलना है वो खत्म हो चुका है, अब अगर तुमने अपनी असली स्किल मुझे नहीं दिखाई तो तुम मेरे मुझसे मारी जाओगी, तो मुझे लगता है तुम्हें कर देना चाहिए। अबे पोस्ट तो ऐसे मार रहे हो जैसे खेल खत्म पैसा आजम। तभी हमारा दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जियाओबिन की टीम की तरफ जहाँ पर जो वांग जी है उसने दरवाजा खोला तो उसका जो दरवाजा है वो सीधे जाकर जमीन पर टूट गया, इतना हल्का था ढंग से मतलब लगा भी नहीं था जो कि वाकई में देखने लायक था। और तभी जियाओबिन मुझे कहने लगता है मुझे लगता है कल के इम्पैक्ट के कारण जो इस दरवाजे के स्क्रू हैं जो नट मतलब जो अंदर पंजर है वो ढीले हो गए थे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में आकर इसे फिक्स कर दूंगा। और तभी जावे लिन में कहने लगता है लिन में तो अपना रूम का जो दरवाजा है उसे जाकर चेक कर लो, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसे भी फिक्स कर दूंगा इसके साथ ही। और लिन में कहने लगता है लेकिन लिन में तो उसका ध्यान ही नहीं दे रही होती है और वो अपने कॉल पर लगी हुई होती है जहाँ पर वो बोल रही थी मैं अभी वापस आती हूँ, जिसको देखकर तो जावेन भी थोड़ा सरप्राइज होता है भाई ये मेरी बात नहीं सुन रही, वाह ये तो अजीब है।
और तभी लिन में उससे कहने लगती है जाओबिन से, हे जाओबिन मैं यहाँ से जा रही हूँ, जो असिस्टेंट ने मुझे यहाँ कुछ टेम्पररी काम के लिए बुला लिया है वापस। तभी जाओबिन उससे पूछने लगता है, हे क्या जो एसोसिएशन है उन्होंने तुम्हें वेकेशन के लिए नहीं भेजा था, मतलब तुम्हें छुट्टी वुट्टी तो दे ही दी होगी। और तभी लिन वहां से कपड़े वपड़े पहन कर निकल लेती है और बोलती है मैं कोशिश करूंगी इस रिपेयर के जो खर्चा वर्चा है उसके पैसे निकालने के एसोसिएशन से। और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा यूज ना करते हुए जो छेद होता है ना उसमें यूज करती है। भाई साहब ये है लिन मियाओ का दिमाग। तभी जो वांगली होती है वो उससे कहने लगती है जियाओन से, जरा सिस्टर लिन मियाओ को तो देखो, वो कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही है अभी पर, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि सीरियस मैटर हो चुका है उनके साथ कुछ। तभी जियाओन उससे कहने लगता है, मुझे लगता है जो स्पाइडर से लेकर जो डिजास्टर आया हुआ है वो उससे रिलेटेड है, और वैसे भी हमारा लेना नहीं है इससे, तो हम अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी जियाओन वांगली से कहने लगता है, जरा पीछे देखकर, तुम्हारे पीछे स्पाइडर घूम रहे हैं। ये देखकर वांगी डर जाती है और सीधे जाकर जियामिन के गले चिपक जाती है। अबे भाई साहब ये चिपकने के बाद तो कतई आग लग रखी है, बड़े बड़े वाटर पॉलिस धमाधम हो रखे हैं। और जियामिन को ये देखने के बाद ट्रक जाग उठती है, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और बोलता है वाई सो सॉफ्ट। और तभी हमें दिखाया जाता है जियामिन होते वो अपनी चप्पल से उस स्पाइडर को कुचल देता है बुरी तरीके से, और उससे बोलता है मैंने इसे मार दिया है वहीं पर, यहाँ पर मुझे दिखा था। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वांगी होती है वो क्यूट सा चेहरा बनाती है। वांग जियामिन से कहने लगती है, चलो चलते हैं, हम इस होल को पहले सबसे पहले भर देते हैं। ये देखने के बाद जो जियामिन है उसका चेहरा पूरा टोटली लाल पड़ रखा है और कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार तुम किस होल की बात कर रही हो। भाई लोग आप लोग गलत मत समझना, ये जो समझ रहा है वो अम्मी समझ गए कि किस होल की बात कर रहा है ये लोग। भाई ये देख, ये सुनने के बाद तो मैं भी हंस पड़ा। और तभी वांगी से कहने लगती है, तुम क्या सोच रहे हो, हम लोग उस होल की बात कर रहे हो जो दीवार पर बना हुआ है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, किस होल के बारे में सोच रहे हो बे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन कॉल पर शेयर कर दो यार जल्दी से। भाई अब क्या ही बोलूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी चला मैं तो रिकॉर्ड करने के लिए। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।